जय हिंद। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का 7.2। इसमें रचना करना है। जैसे पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, 7.1 में मैंने बताया है, रचना किया है। तो उसी का अगला जो चैप्टर है 7.2, इसमें रचना के बारे में पढ़ना है। कोई आकृति है और इसमें उसका कुछ साइड की माप दिया हुआ है, उसके आधार पर हमें वो आकृति को बनाना है। तो इस आकृति को बनाने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा? तो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट जो पड़ेगा ये रहेगा हमारा कंपास, ये स्केल रहेगा और एक प्रोटेक्टर रहेगा। लेकिन खैर 7.2 में प्रोटेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, 7.3 और 4, 5 में आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये कंपास में पेंसिल को लगाते हैं, लेकिन ये जो है बराबर होना चाहिए, इसका नोक जो है एकदम बराबर होना चाहिए। चलिए, तो पहले स्केल के भी बारे में जान लेते हैं। एक तरफ सेंटीमीटर दिया रहता है और दूसरी तरफ इंच दिया रहता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में जैसे दिया है 0 और 1, 0 और 1 के बीच में ये 10 ठो मार्किंग किया हुआ है, इसमें 10 ये स्पेस डाला हुआ है लाइन। तो अगर ये इसलिए डाला है कि जैसे कहेगा कि 2.5, तो यहाँ पर तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ से 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5। और ये जो बड़ा लाइन होता है ना, वो बीच का भाग होता है, इन दोनों के बीच का, मतलब कि 10 लाइन है तो ये 5वां भाग होगा, फिक्स है कि 5वां होगा। अगर बोल देगा 2.3 तो यहाँ से 2 हो जाएगा ये, और यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ काउंट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे 8.5 बोल देगा, 8.3 बोल देगा, 8.2 बोल देगा, तो 8 यहाँ तक लेंगे, फिर 1 और 2, ये 8.2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन, एक चतुर्भुज बनाना है। तो चतुर्भुज बनाना है तो चतुर्भुज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चतुर्भुज जो होता है 4 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र होता है। तो अगर ये 4 लाइन से अगर कोई आकृति बनी हुई है 4 सरल रेखा, तो वो चतुर्भुज होता है। लेकिन चतुर्भुज के भी कई प्रकार हैं। किस प्रकार का चतुर्भुज, इसमें ऐसा कोई चर्चा नहीं किया है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनाना है। कैसा भी हो, एक चतुर्भुज बनाना है जिसकी 4 भुजाएं होती है, और वो चारों भुजाओं का जो इसके साइड है, सभी साइड का डायमेंशन दिया हुआ है। ये एक BC दिया है, CD दिया है, AD दिया है, AC दिया है और BD दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई एक साइड हम ले लेते हैं। जैसे BC दिया है तो BC ले ली, 4.5, तो 4.5 इसमें से यहाँ पर BC एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से 4 पॉइंट कितना बोला है, 5, 4 पॉइंट बोला है 5, तो 4.5 हम स्केल से एक रेखाखंड ले लेंगे, 4.5 लेते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 के बाद ये 0.5, 4.5, ये यहाँ तक लाइन बोले, ये 4 हो गया। यहाँ से 1 2 3 4 और 5, 4 पॉइंट कितना हो गया, 5। अब इसका नाम लिख देते हैं, ये B हो गया और ये C हो गया, ये कितना हो गया, 4.5। अब यहाँ पर देखते हैं, BC तो हो गया। अगला लाइन खींचने के लिए इसमें से कोई भी अगर AD है, AC है, CD है, तो किसी को नहीं ले सकते हैं। इसमें देखेंगे कि हमारा एक पॉइंट है B और C, तो इसमें से किसमें B और C शामिल है उसी को लेंगे। जैसे AD दिया है तो हम AD को नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर पॉइंट A और D कहीं नहीं मिला है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो CD दिया हुआ है, C है, तो C से 5 पॉइंट का चाप यहाँ से खींच लेंगे। तो 5 पॉइंट का चाप, ये CD है, यहाँ पर C मिल गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक नोक रखेंगे कंपास का और 5 पॉइंट का चाप यहाँ पर माप लेंगे। ये 5 पॉइंट का चाप हो गया, ये आपका 5 पॉइंट का चाप मिल गया, ठीक। अब इसको C के पास रखेंगे और एक लंबा सा चाप हम घुमा लेंगे,
एक लंबा सा चाप ऐसे घुमा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम चाप घुमा लिए। हमेशा यहाँ पर पकड़ना है, यहाँ पर, इसलिए कि ये जो चाप लिए एक बार, ये चाप पर दबाव नहीं आना चाहिए। तो डबल लाइन, ये देखिए डबल लाइन ये आने लगेगा, तो हमें सिंगल लाइन ही चाहिए। डबल लाइन आएगा तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। ठीक है, सी डी हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी है, सी से तो हम अब खींच दिया, लेकिन हमको पता नहीं यहाँ पर कहाँ कटेगा कहाँ नहीं कटेगा, हमको पता नहीं है। अब देखिए हो गया सी डी, तो सी से हम डी की तरफ काटे हैं, और यहाँ पर ए डी है तो डी तो हमको पता नहीं है। ए सी है तो ए से तो हमने काट दिया, तो ए से एक सी बोला है तो हम 5.5 एक ए सी भी काट लेते हैं कि इधर ए होगा, हो सकता है। यहाँ पर तो डी के पॉइंट के लिए मैंने काटा है, तो लेकिन डी तो हमको मिला नहीं है, तो ए सी है तो यहाँ पर सी दिया है, तो सी से हम एक ए के लिए भी काट लेते हैं 5.5। यहाँ से 5.5 हो जाएगा हमारा ये आर। तो हमने सी से एक और लाइन 5.5 का भी कट कर लिया। ठीक है, कट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर बोला है बी डी, तो बी यहाँ पर है, तो हमने सी और डी के लिए यहाँ पर कटा है ना, तो हमारा यहाँ से चाप जो जाएगा इसको जरूर काटेगा डी को। तो हम यहाँ से 7 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं। 7 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं, ये रहा आपका 7.7 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पर बी पर ऐसे रखेंगे नोक, और यहाँ पर डी के लिए इसलिए कि सी से डी के लिए मैंने पहले चाप काटा था, तो इसलिए बी से डी के यहाँ पर डी पॉइंट मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया, डी हमारा पॉइंट जो है मिल गया, ये डी पॉइंट मिल गया। अब देखिए जब हमारा डी पॉइंट मिल गया तो ए डी, हमने ए का चाप यहाँ पर खींचा है, लेकिन हमको यहाँ पर डी मिला है, कहीं नहीं मिला है, इसलिए कि कोई चाप काटा नहीं है। तो यहाँ से डी जब पॉइंट मिल गया तो 85.5 बोला है, तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं 5.5। तो 5.5 यहाँ पर फिर से माप लेते हैं, 5.5 यहाँ पर माप लेते हैं स्केल पर रखकर 5. ये 5 हो गया। ठीक है, ये 5.5 हो गया। तो यहाँ से ए से ये डी के 5.5 कट गया, तो यहाँ पर भी बिंदु मिल गया। अब हम इसको बिंदु को क्या करते हैं, सबको मिला देते हैं। ये देखिए डी से सी मिल गया, यहाँ से डी से फिर ए मिल गया, डी से ए मिल गया, और यहाँ पर ए से बी मिल गया, ए से बी मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी हुआ, और ये क्या हुआ, डी हुआ। लेकिन एक बी डी भी था, तो यहाँ से बी से डी को क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ से हम बी से डी को मिला देंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर की रचना करना है, जिसमें क्यू आर 4.5, आर एस 5 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण रहेगा पी आर 5.5 तथा दूसरा विकर्ण भी रहेगा 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक चतुर्भुज, तो सबसे पहले एक पी क्यू लाइन ले लेते हैं। जैसे ये बी सी लिए थे 4.5 का, तो इसी तरह से 4.5 का हमने एक लाइन ले लिया पी क्यू। क्या ले लिया, क्यू आर, सॉरी क्यू आर 4.5 का, 4.5 का यहाँ से क्यू आर ले, ये हो जाएगा क्यू और ये हो गया आर, क्यू और आर हो गया 2 पॉइंट। अब देखिए इसमें क्यू और आर, अगला जो पॉइंट लेंगे जिसमें क्यू और आर रहेगा उसी को हम उठाएंगे। जैसे पहला दिया है आर एस 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आर है, तो हम आर से ये कंपास के द्वारा 5 सेंटीमीटर का चाप खींच देंगे। तो हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, ये आपका रह गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ से 5 सेंटीमीटर लेंगे, हमने 2 पॉइंट लिया है, तो ये 2 पॉइंट हमको आगे का जो पॉइंट दिया है उसमें मैच करना चाहिए। जैसे Q और R, तो Q और R, तो यहाँ पर P और R दिया, मतलब R से हम यहाँ पर S के लिए यहाँ पर चाप खींच सकते हैं। उसके बाद PS, तो हमारा P और S कहीं नहीं मिला, इसको छोड़ देंगे अभी।
पी और आर, यहाँ पर आर मिला हुआ है तो पी के लिए आप इधर पॉइंट चाप खींच सकते हैं। और फिर दिया क्यू और एस, तो यहाँ पर क्यू दिया है, एस के लिए इधर हम काट सकते हैं। इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, आर और एस के लिए 5 सेंटीमीटर। तो आर और एस के लिए एक चाप खींच देते हैं 5 सेंटीमीटर का, इस तरह से। अब किधर जाएगा पता नहीं, इसलिए लंबा थोड़ा खींच दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पी एस, हमको पी कहीं नहीं मिला ना एस, तो इसको छोड़ देंगे। पी आर, आर मिला है तो पी के लिए 5.5 खींच देंगे। तो यहाँ से 5.5 लेते हैं, 5.5। ये 5.5 हो गया, यहाँ पर लिए और इधर चाप एक खींच दिए। ये एक चाप हमने क्या किया, ऐसे खींच दिया। ध्यान रखिएगा ये पहले का लाइन था, इसको हमको नहीं लेना है। ये पीछे का जो था वो लाइन था, तो हमें वो नहीं लेना है। इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिया, ठीक है। वो मेरा पहले का लाइन था, उसे नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो गया हमारा, 2 पॉइंट ले लिया। आर से एस के लिए इधर लिया और फिर आर से पी के लिए इधर लिया, ठीक है, ले लिया। अब उसके बाद एक और बच गया क्यू और एस। तो क्यू से हमने एस के लिए किधर लिया था, तो पी एस यह इधर लिया था। तो हम यहाँ पर क्यू से 5.7 सेंटीमीटर लेकर ये यहाँ लिया था, काट देंगे। तो हम 7 सेंटीमीटर मापते हैं, ये रहा 7 सेंटीमीटर। तो ये एस के लिए ऐसे काट दिया, ठीक है। तो इधर हमारा क्या मिल गया, एस मिल गया, एस मिल गया। अब यहाँ पर बोला है पी एस, तो एस मिल गया, इधर पी मिल जाएगा 5.5। ये आप यहाँ पर रखेंगे, ये एस मिला है और इधर मिल जाएगा पी। तो ये क्या मिला, एस मिला और ये मिल गया आपका पी। इस तरह से दूसरा विकर्ण भी दिया था, तो दूसरा विकर्ण क्यू और एस 7 सेंटीमीटर का कट गया। अब हम इसको मिला देते हैं। हमने इसको क्या किया, मिला दिया। इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, बन गया। और ये हो गया पी, पी क्यू आर एस, और यहाँ से एक विकर्ण, 2 विकर्ण होगा। ये हो गया विकर्ण। इसमें भी पहले वाले में भी विकर्ण यहाँ से AC दे सकते हैं, इसलिए कि AC 5.5 था, तो यहाँ पर ये 5.5 खींच दिए। और सबका जो डायमेंशन था वो लिख देंगे। ये कितना था, 4.5, ये 7 सेंटीमीटर था, ठीक है। और ये पी और एस 5.5 था, ठीक है। QS 7 सेंटीमीटर हो गया। आर और एस 5 सेंटीमीटर था, ये हो गया। और एक था पी आर 5.5 सेंटीमीटर था। इस तरह से हो गया। चलिए, इस तरह अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में भी आपको PQR एक चतुर्भुज की रचना करना है, जिसमें आपका वैल्यू दिया हुआ है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है PQ जो है 6 सेंटीमीटर। तो एक PQ जो रहते हैं, लाइन ले लेते हैं, PQ कितना, 6 सेंटीमीटर। हमने 6 सेंटीमीटर PQ ले लिया। यहाँ से एक लाइन खींच देंगे P और Q के लिए 6 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम देंगे P और ये हो जाएगा Q, कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसके बाद 2 हमारा पॉइंट मिला ना, तो यही 2 पॉइंट आगे का जो डायमेंशन दिया है उसमें मैच करना चाहिए। तो हम उसी को लेकर चाप खींचेंगे, दूसरे को नहीं, जो पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। तो Q और P है, तो अगला में दिया है Q और R। Q R दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम Q से
आर के लिए 7.5 का एक आर के खींच लेंगे। तो 7.5 का यहाँ से आर के क्या करते हैं, खींच देते हैं। 7.5 क्यू के लिए, ये क्यू से आर के लिए, ये 7.5 हमने एक लंबा ही लाइन खींचते हैं ताकि पता नहीं अगला चाप कहाँ काटेगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद बोला आर एस, तो हमको आर और एस कहीं नहीं मिला, इसको छोड़ देंगे। अब बोल रहा है क्यू और एस 7.5 सेंटीमीटर, तो क्यू और एस, तो क्यू से एस के लिए 7.5, ये भी 7.5 है, तो इसी से इधर लाइन खींच देंगे 7.5। ठीक है, एक बार पी से इधर भी कटेगा फिर इधर भी कटेगा। उसके बाद बोल रहा है कि पी आर 8 सेंटीमीटर था, पी यहाँ पर है, आर के लिए तो इधर काटे थे, तो इधर 8 सेंटीमीटर कट जाएगा कहीं ना कहीं, तो हम 8 सेंटीमीटर लेते हैं, इधर से 8 सेंटीमीटर माप लिए, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पी से लेंगे, ये आर का पॉइंट इधर काटे थे, कितना हो गया, ये आर था। ठीक, ये पॉइंट कितना, आर। अब उसके बाद हमको एस चाहिए, तो आर और एस 6 सेंटीमीटर था, आर यहाँ पर, एस के लिए इधर 6 सेंटीमीटर हम काट देंगे, 6 सेंटीमीटर हम काट देंगे। यहाँ से फिर मापेंगे हम 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर माप लिया मैंने, और आर से एस के लिए ये 6 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट दे देंगे। चलिए, ये हमारा तीसरा नंबर भी बन गया। अब इसको मिला देते हैं, क्यू से आर, क्यू से आर कितना था, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू से एस, ये भी 7.5 सेंटीमीटर था, 7.5 सेंटीमीटर, और आर एस कितना, 6 सेंटीमीटर, आर एस जो था ये 6 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर, और इसका तो नहीं दिया था, तो हम इसको पी एस हम खुद से माप कर लिख सकते हैं, अगर प्रश्न में पूछेगा तो, और नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो और पी आर जो था 8 सेंटीमीटर, यहाँ से पी आर एक 8 सेंटीमीटर था, तो पी से आर के लिए मिला दिया, ये 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका तीसरा नंबर भी बन गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा नंबर कि एक समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज जो होता है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समचतुर्भुज का मतलब कि ऐसा चतुर्भुज, सम मतलब बराबर, जिसके चारों भुजा जो है बराबर होना चाहिए। अगर समचतुर्भुज बोला तो समचतुर्भुज की हमको जानकारी होना चाहिए कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तब हम वो फिगर बनाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ, हमारा जो फिगर बना हुआ है वो वास्तविक रूप से सही है। तो समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर और चतुर्भुज मतलब चार, जिसकी चारों भुजाएं जो है बराबर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका एंगल जो है चारों आपस में बराबर हो, वो केवल वर्ग में होता है। तो वर्ग एक समचतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई सभी समचतुर्भुज एक वर्ग होगा, लेकिन केवल वर्ग जो है समचतुर्भुज हो सकता है। चलिए, अब इसमें दिया है कि समचतुर्भुज की रचना करो जिसमें एक विकर्ण AC 7 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण BD 8 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का एक गुण है कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्या हम करते हैं कि एक 8 सेंटीमीटर का या 7 सेंटीमीटर का, चलिए 7 सेंटीमीटर का ही, चलिए 7 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। समचतुर्भुज में कैसे दो विकर्णों से हमको समचतुर्भुज की रचना करना है, तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि जब दो गो विकर्ण दिया है
तो हमको इसका गुण याद होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे के 90 डिग्री पर काटता है। तो 90 डिग्री पर कटता है तो मतलब कि एक रेखा लेंगे और एक रेखा पर परपेंडिकुलर मैं डाल दूंगा, और उस परपेंडिकुलर जो लाइन होगा एक 8 सेंटीमीटर का होगा और एक 7 सेंटीमीटर का होगा, दोनों एक दूसरे को बराबर कट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला एक लाइन ले लेते हैं ए सी, ए और सी कितना 7 सेंटीमीटर, मैं ले लिया 7 सेंटीमीटर का ए सी लाइन, ये ए और सी। ठीक है, अब इसको समद्विभाजित करना है, इसलिए कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करने का मतलब है कि एक चाप जो है आधे से अधिक ले लीजिएगा और दोनों तरफ एक बार एक बिंदु से काटिएगा और फिर एक बार इसके दूसरे बिंदु से काटिएगा। कट गया। अब इसको क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। ये रेखा का समद्विभाजक कहलाता है। रेखा को समद्विभाजित ऐसे ही किया जाता है। क्या करना है कि जो लाइन होगा उस लाइन के दोनों बिंदुओं से दोनों तरफ एक एक चाप काटते हैं, लेकिन ये जो चाप होना चाहिए, जो रेखा लिए है, आधे से अधिक होना चाहिए, आधे से कम नहीं, आधे से अधिक। देखिए ये चाप जो है आधे से अधिक है। ठीक है, अब देखिए जो ये रेखा को समद्विभाजित की, ये 90 डिग्री पर ही कट करेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री पर कट करेगा लेकिन बराबर कट करेगा, विकर्ण जो है बराबर कट करेगा। तो अब देखिए ये जो एक लिए थे 7 सेंटीमीटर का, तो ये तो आधे आधे में बट गया। अब दूसरा जो है 8 सेंटीमीटर का, बी और डी, तो बी और डी हमारा कैसे मिलेगा, 8 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 4-4 सेंटीमीटर का दोनों तरफ हम चाप काट देंगे। 8 सेंटीमीटर है तो उसका आधे भाग लेंगे, 4 सेंटीमीटर इधर से, 4 सेंटीमीटर उधर से। तो हम यहाँ से, ये मिड पॉइंट है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर और फिर एक यहाँ से 4 सेंटीमीटर इसको कट कर दिए। तो यहाँ पर हमारा बिंदु है। यहाँ पे ये कट के इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर एक बिंदु है इस रेखा पर। तो समचतुर्भुज में विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो इस तरह से ये आपका समचतुर्भुज बन गया। समचतुर्भुज मतलब समान भुजा, चारों भुजा की लंबाई एक समान। ये आपका चारों भुजा की लंबाई जो है एक समान आ गई। तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये सवाल में नहीं बोला है। क्या बोला है, फिर से, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। तो पहले समचतुर्भुज के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है, उसके सभी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं, सभी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है और उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और वो भी बराबर। तो इसलिए यहाँ पर 2 विकर्ण दिया था, तो एक विकर्ण किसी को ले लेंगे और इस रेखा को समद्विभाजित करेंगे। रेखा समद्विभाजित कैसे किया जाता है कि जो रेखा लिए उसके दोनों बिंदु से एक चाप के द्वारा आधे से अधिक लेकर बारी बारी से दोनों बिंदु से कट करेंगे और फिर मिला देंगे। तो ये 90 डिग्री पे इसको समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। फिर जो दूसरा विकर्ण है उसको आधा लेकर दोनों तरफ चाप काट देंगे और मिला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा B और ये हमारा हो जाएगा D। तो A, B, C और D आपका समचतुर्भुज बन गया। तो इस तरह से आपका चौथा नंबर भी बन गया। ये चौथा नंबर था। ठीक, अब 5वां नंबर में बोला है कि एक समचतुर्भुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ 5 सेंटीमीटर और विकर्ण 6 और 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सेम इसी की जैसा है, एक PQ लेना है, PQ, और PQ से P और Q, अगर यहाँ पर हमने P लिया और ये Q लिया, P और Q लिया, तो 2 विकर्ण है। तो एक बार क्या करेंगे, P से यहाँ पर 8 सेंटीमीटर
और फिर क्यू से इधर क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ ये लाइन आएगा यहाँ से फिर एक 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, फिर यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर, इसलिए कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इसका हम यहाँ बनाते हैं, जैसे पी क्यू दिया है, पी क्यू बोला है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 सेंटीमीटर का एक चाप क्या एक रेखा मैंने पी क्यू ले लिया। समचतुर्भुज बनाना है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ये ध्यान रखना है। मैंने पी क्यू ले लिए 5 सेंटीमीटर, ये पी और क्यू 5 सेंटीमीटर का, और इसमें दो विकर्ण दिया है, दो विकर्ण कितना 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो एक विकर्ण जो है एक इस छोर से जाएगा, एक इस छोर से। तो एक बार 6 सेंटीमीटर का हम चाप ले लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, चाप ले लिया, ये 6 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। तो 6 सेंटीमीटर का चाप जो है विकर्ण है ना, तो विकर्ण इधर काटेगा तिरछा, तो विकर्ण इधर मैंने 6 सेंटीमीटर का कट कर लिया। ये पहली वाली रेखा था, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये दूसरे प्रश्न का था, नहीं तो लगेगा कि इसी को यहाँ कट किया है, ऐसा कट नहीं किया है अभी। ठीक है, अभी तो हम बना रहे हैं। तो हो गया ये 6 सेंटीमीटर का आपका लकीर हो गया, 6 सेंटीमीटर का। अब एक और बोला है 8 सेंटीमीटर का, तो एक 8 सेंटीमीटर का हम चाप ले लेते हैं। आर्क ये मैंने 8 सेंटीमीटर का ले लिया, और ये पी से मैंने 8 सेंटीमीटर का इधर खींच दिया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर, तो जब ये 5 सेंटीमीटर का ये पी क्यू होगा, तो पी क्यू तो इधर आर होगा, इधर एस होगा, तो यहाँ पर क्यू से यहाँ 5 सेंटीमीटर काट देंगे, फिर यहाँ पी से यहाँ इधर भी 5 सेंटीमीटर काट देंगे, तो हमारी और भी दोनों भुजा की लंबाई मिल जाएगा। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया, चाप ले लिया, और इधर से 5 सेंटीमीटर का कट मार दिया, ये कट गया यहाँ पर, और फिर यहाँ से भी ये कि 5 सेंटीमीटर का कट मार दिया। तो देखिए यहाँ पर आ गया, ये आर आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। ये भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सभी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की बराबर लंबाई की आ गई। ये हो गया आपका समचतुर्भुज। आप इसको माप सकते हैं स्केल से, एकदम बराबर आएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से ये माप लीजिए, ये देखिए 5 सेंटीमीटर का लंबाई यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये भी 5 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक लंबाई आ गया, ये भी 5 सेंटीमीटर का लंबाई यहाँ से यहाँ तक आ गया, बराबर 5 सेंटीमीटर का। तो आप कह सकते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। ये देखिए आपका 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर दी, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बन गया, ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका 7.2 कंप्लीट हो गया। आगे के एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में। जय हिंद।